क्या आप जानते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष से भी बड़ा बलवान था कर्ण का विजय धनुष। जी हाँ, यह बात सही है। चलिए हम आज आपको पूरी बात खुलकर बताएंगे कि कैसे बलवान था विजय धनुष। महाभारत के युद्ध के समय के बहुत बड़े योद्धा कर्ण के पास विजय धनुष था। दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास भी एक अद्भुत धनुष था जिसका नाम था विजय। उस विजय धनुष के कारण ही कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। दोस्तों, अपने इस विजय धनुष के कारण कर्ण पूरी दुनिया में अजय माना जाता था, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जब कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष हो तो तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। दोस्तों, कर्ण का यह विजय धनुष बड़ा ही अद्भुत धनुष था और उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ एक ऐसा अभेद सुरक्षा घेरा बना देता था जिसे बड़े बड़े अस्त्र भी नहीं भेद सकते थे। दोस्तों, मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। दोस्तों, विजय धनुष की इन खूबियों को जानकर तो आप समझ ही गए होंगे कि विजयधारी कर्ण पर तीन लोकों में कोई भी विजय नहीं पा सकता था। तो आज हम अपने इस वीडियो में यह बात करेंगे कि यह विजय धनुष कैसे कर्ण के पास आया था। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। इस विजय धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। दोस्तों, देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली विजय धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश भी किया था। कहा जाता है कि उस समय असुर देवराज इंद्र से उतना नहीं डरते थे जितना उनके इस विजय धनुष से डरते थे। दोस्तों, उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तो भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की सौगंध खा ली थी। ऐसे समय पर भगवान शिव ने परशुराम को यह विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था। तब इसी शक्तिशाली विजय धनुष के कारण ही भगवान परशुराम ने बिना किसी सेना के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। दोस्तों, कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था और भगवान परशुराम भी कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बड़े प्रसन्न हुए थे। कर्ण के कौशल से खुश होकर ही भगवान परशुराम ने अपना यह विजय धनुष कर्ण को दे दिया था। जबकि आप सभी यह भी जानते हैं कि कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और उसी कारण भगवान परशुराम ने उसे युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। दोस्तों, कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह बस उसी दिन विजय धनुष को इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन रणभूमि में उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो, तब वह अर्जुन को मार सके। इसीलिए महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। परंतु जब दुर्भाग्य से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में घस गया था, तो वह रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतर आया था और अपना विजय धनुष रथ पर ही रख आया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि दोबारा कर्ण ने अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लिया तो अर्जुन को बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से उसी समय कर्ण को ललकारने को कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण का वध करवाया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कर्ण के विजय धनुष की कहानी?
अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त, मित्र, यार सभी को शेयर कीजिए और हमें उत्साहित करने के लिए हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।